कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यमुनानगर ही नहीं हरियाणा में लोगों को बाढ़ का जो सामना करना पड़ा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस का कहना है कि यह प्राकृतिक आपदा तो थी ही, लेकिन यदि भाजपा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एक भी स्टड लगाया हो तो इसके बारे में स्थिति जानकारी बताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ना तो यमुना के किनारे मजबूत किए, ना स्टड लगाए, ना यमुनानगर की सरस्वती, पथराली, चितंग नदियां और नालों का रख रखाव ठीक से किया, उनकी सफाई की। इतना ही नहीं, दादूपुर नलवी नहर भी बंद करवा दी। इसे लेकर कांग्रेस कल उठाने जा रही है बड़ा कदम। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपको तकलीफ दी। कल मैंने यमुनानगर जिले के रादौर विधानसभा, सडौरा विधानसभा और यमुनानगर विधानसभा जो बाढ़ग्रस्त गांव थे उनका दौरा किया और जो भयावह स्थिति यहाँ देखने को मिली वो अपने आप रोंगटे खड़े करने वाले हैं। लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, टेंशन में हैं। खाने पीने की वस्तुएं उनके पास है नहीं, गरीब आदमी। मकान भी, कच्चे मकान कितने लोगों के टूटे हैं। पशुओं के लिए बड़ी भारी दिक्कत है। पशु चारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। जहां खेतों में 5-5, 6-6, 7-7 फुट पानी खड़ा हो तो वहाँ चारे का तो मतलब ही नहीं। और जो तूड़ी कूप में जो रखे हुए थे किसान, वो भी बाढ़ में बह जाने की वजह से पशुओं के लिए बहुत चारे का बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जो गांव पूरी तरह से चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, जिनके रास्ते बंद हो गए, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते, आदमी नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए बड़ी भारी दिक्कत है। खाने पीने की चीज़ें भी नहीं जा सकती, पशुओं के लिए चारा नहीं जा सकता, दवाइयाँ नहीं जा सकती, डॉक्टर नहीं जा सकते। उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत है। और ये जो भयावह जो स्थिति, ठीक है कुदरत का तो इसमें कहर है ही कि जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इसमें मुख्य वजह सरस्वती, रॉक्सी, चितंग नदियों की, जो बिलासपुर से लेकर के पूरा बबैन तक के इलाके में जो पूरी तरह से जो बाढ़ में जो पूरा जो इलाका आया हुआ है, इन नदियों का ठीक से रख रखाव न होने से, सफाई न होने की वजह से, और सरस्वती के नाम से तो पता नहीं 1400 करोड़ कहाँ गए। और दादूपुर नलवी जो नहर थी, दादूपुर नलवी नहर जो 50 साल से यहाँ के किसानों की, पूरे जिले की डिमांड थी, जिनको हुड्डा साहब ने पूरा करते हुए दादूपुर नलवी नहर को बनवाने का काम किया था। सोच रहा था सरकार बदली, इन्होंने उसको दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट को, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उसको इन्होंने एक साथ में बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। काफी किसानों ने उसको समतल कर दिया उस नहर को, और उसका परिणाम ये हुआ कि भी पानी को कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए। जो नहर के जरिए जो ड्रेन है तो उनकी सफाई नहीं हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये इतने बड़ा जो प्रकोप बढ़ा बाढ़ का, आज पूरी तरह से सारा जिला बाढ़ की चपेट में है। जो यमुना के साथ की बेल्ट है वो हथरे कुंड बैराज के बहुत ज़्यादा जो पानी छोड़े जाने से, और वो स्वाभाविक है कि शुरुआत यहीं से होती है यमुनानगर जिले से, तो सबसे पहली बार यहाँ के ही किसानों को भुगतनी पड़ती है। जो पहले सब्जियाँ वगैरह जो लगा रखी थी, जो फसलें लगा रखी थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो नदी के जो किनारे थे वो कई जगह कट गई, और जिसकी वजह से गांवों में नदी का जो कटाव होने की वजह से गांवों में पानी भरा, फसलें बहुत ज़्यादा पूरी तरह से खराब हो गई। उसमें भी सरकार को
की भी कमी रही है कि पिछले 10 वर्षों से एक भी कोई स्टड या ठोकर जिसे बोलते हैं या स्पर वो कोई भी इस सरकार ने नहीं लगाई पिछले 10 वर्षों में। जो किनारे मजबूत करने थे, जो स्टड लगाने थे, वो इस सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और कोई बजट भी नहीं है। और यहीं से नहीं है, इस 9 साल के बीजेपी के शासन में यमुनानगर से लेकर के यहीं से और मेरे विधानसभा होडल तक, हसनपुर तक, जो जमुना जहाँ बह रही है, सारे कहीं भी एक भी स्टड इन्होंने नहीं लगाया पिछले 9 साल। जो हुड्डा साहब के समय लगे, पहले लगे, वही थे और उसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। जो स्टड थे वो बहुत जरूरी थे, जो लगाने, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये ठीक नहीं है। जो ना ये अपने कोई भी जाए, कोई जनप्रतिनिधि लोगों के लिए वो जा रहा है अपने संवेदना प्रकट करने के लिए, तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, सवाल जवाब करें, लेकिन दुर्व्यवहार, सवाल जवाब करें। और इससे ये बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। अब ये भी एक विशेष आज खतरा भी बना हुआ है। इस बाढ़ के बाद जैसे पानी सूखेगा, धूप पड़ेगी, तो गर्मी से और जो पानी जो सड़ेगा, जो फसल है उसमें उससे सड़ेगी, उससे कई बीमारियां पैदा होंगी। और उन बीमारियों से उसके लिए भी हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इसकी तरफ बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे। आगे आने वाले समय में बहुत डॉक्टरों की और दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था करें। जो गांव चारों तरफ से बाढ़ में घिरे हुए हैं, उनके लिए चाहे हेलीकॉप्टर से भोजन की व्यवस्था करें और पशु चारा के लिए विशेष करके उसके लिए ध्यान दें। इन सारी चीज़ों को लिए हमने कल गवर्नर साहब से समय मांगा है। कल हम महामहिम गवर्नर साहब से कल हम मिलने जा रहे हैं चंडीगढ़। आज मैं शाम को पहुंचूंगा, कल हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, मैं भी और हमारे विधायक दल के नेता हुड्डा साहब भी, और जो भी वहाँ पे सीनियर लीडर जो आ सकते हैं हमारी पार्टी के, वो सभी गवर्नर साहब से भी मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराएंगे और इस सरकार को आगाह करेंगे कि वो इसको गंभीरता से ले, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके।